गुड मॉर्निंग गाइस। आज है नवरात्रि और मैं उठ चुकी हूँ बहुत ही जल्दी सुबह सुबह, क्योंकि मम्मी पापा चले गए थे किसी काम से और सारा काम मुझे और मम्मी को ही करना था। ऊपर से आज हमारे घर पे एक न्यू मेहमान या न्यू सदस्य की एंट्री भी होने वाली है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। तो हम लोग उठ जाते हैं और लग जाते हैं सफाइयों में। सफाई करके भाई मैं तो आराम करने लग गई थी कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और जब तक मैंने आराम किया तब तक मेरी मम्मा नहा धो के आ जाती है पूजा की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर हम माता रानी की स्थापना करने के लिए मम्मा उनका स्टेज बनाते हैं, बस से चौकी बनाते हैं। चौकी बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सब मैंने रेडी करवा दी थी ऑलरेडी। फिर मम्मा माता रानी का पैर छूती हैं, उनको बिठाती हैं और फिर उनका अच्छे से रिचुअल्स के अकॉर्डिंग सारा काम करके माता रानी की स्थापना हमारे घर पे हो जाती है। आज सारी पूजा मम्मा कर रही है, वैसे हमारे घर पे पूजा पापा करते हैं। आज पापा काम से गए हुए थे तो पापा ने बोला था एक्चुअली मम्मी को कि आप ही कर लेना, मैं लेट आऊँगा। देन माता रानी की पूजा होती है और हम लोग यहाँ पर अपने नए सदस्य की एंट्री करवाते हुए देखिए, नए सदस्य जो आने वाले थे वो हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था चंदन से। उसके बाद स्नान करा के हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए पापा का वेट करना ज़रूरी था। और फिर मैंने सोचा कि अब हम शाम को करेंगे तो शायद कल जाके हो पाए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने उन्हें अन्न में, मतलब कि गेहूं में कुछ टाइम के लिए, जैसे कुछ टाइम आपकी मर्ज़ी आप कितने समय तक का रखना चाहो, वैसे मैंने 48 मिनट्स के लिए रखा था। पहले अन्न में, फिर सब्ज़ी में, उसके बाद फलों में। तो अन्न में मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल को बिठा के और उनको ढक दिया। बाकी मैं सारी वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि प्रोसेस लेंथी था और फिर सारी वीडियो शूट करवा पाने के लिए इतना स्पेस नहीं था मेरे पास। देन हमने उन्हें अच्छे से ढक के और सुला दिया कुछ टाइम के लिए। थोड़े टाइम बाद फिर माता रानी की पूजा होती है। यहाँ पर हम लोग प्रसाद मतलब आलू और चाय पीते खाते हैं, माता रानी की जय भी करते हैं। उसके बाद बाहर आ जाते हैं चूड़ी वाले अंकल। मम्मी मैया रानी के लिए चूड़ी लेती हैं। मैंने बोला मुझे भी चूड़ी पहनने, तो मेरी मम्मी ने मुझे यही बोला साफ छूटते हुए कि ऐसा है, पहले जो रखिए वो पहनो, उसके बाद उसे लेना। यहाँ पर प्रसाद जो दिख रहा था आपको, बिल्कुल भी थोड़ा नहीं था, क्योंकि हम पहले का खा चुके हैं। हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराते हुए, क्योंकि पंचामृत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, आपको भी पता होगा, और पंचामृत बहुत ज़रूरी भी होता है। तो सारी अच्छी चीज़ें मतलब बिल्कुल सही से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा के फिर मैं लगी उन्हें ड्रेस पहनाने, श्रृंगार करने। ये जो ड्रेस है वो भी मैंने ही बनाई है गाइस। मुझे इतने अच्छे से स्टिचिंग या सिलाई नहीं आती है, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है और मेरे लड्डू को ये ड्रेस बहुत पसंद आई है भाई। और अच्छे से श्रृंगार करके, या जितना भी मुझे आता है उस हिसाब से मैंने श्रृंगार किया है। अगर कुछ भी कमी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि ऐसे 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 नहीं करना, ऐसे करना, या कुछ भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे कैसे करना चाहिए था। फिर सारे श्रृंगार करने के बाद, मतलब अच्छे से बैठाने के बाद, मैंने लड्डू गोपाल को दूध से भोग लगाया था और उनका सिंहासन भी रेडी है, देखो पीछे दिख रहा होगा। सिंहासन के लिए मैं दूसरा छोटा सा एक गद्दा भी लाई थी, मैंने वो डाल के उसके बाद सिंहासन को रेडी किया है। फिर अपने लड्डू गोपाल को बिठाया है। मैं उनको टीका लगा रही थी, टीका लगाना भी ज़रूरी था, मैं भूल गई थी। फिर मैंने टीका लगाया है और उन्हें सिंहासन पर विराजित किया है। ये उनका सिंहासन है और ये हमारा मंदिर है छोटा सा, जहाँ पर ये कुछ ही मतलब जितने भी भगवान जी हैं वो सब हमारे साथ छोटी सी जगह में, छोटे से मंदिर में बहुत खुश रहते हैं। और ये है हमारी माता रानी। फिर इसी तरीके से भाई हमने इतना किया ही था कि हमारे घर पे आ गए थे मेहमान, मतलब जी जीजा। उन्होंने बोला मार्केट जाने के लिए, मैं उनके साथ मार्केट गई। शाम को वापस आई तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर शाम की आरती करवाई, आरती करवा के मम्मी बनाने लग गई थी शाम का भोग। भोग भी हमारे यहाँ पे बनता है आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की या सिंगाड़े के आटे की पूड़ी। और चल रहा था राधा मोहन, जो कि मेरी मम्मी और मेरा फेवरेट सीरियल है जी टीवी। फिर मम्मी ने बनाया है सारा प्रसाद, मम्मी, क्योंकि प्रसाद ऑलमोस्ट मम्मी ही बनाती है, मैं बस खाती हूँ। फिर खाने पीने के बाद, भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को भी मैंने खिला दिया था। उनके लिए मैंने मखाने की खीर बनाई थी। फिर यहाँ पे हम उनको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यार पता है क्या, मैं उनके लिए ड्रेस लाई थी, मतलब डांगरी टाइप की, कुछ नया दिख रहा था मुझे तो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे पता है मैं बनवाऊंगी, पर फिर भी मैंने ले लिया। अब ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैंने ना इसके ऊपर के टॉप को उनको नाइट ड्रेस की तरह यूज़ किया है और फिर अच्छे से पिलो वगैरह लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये किस में सुलाया है। वो मैंने ना गद्दा तो बना लिया था, पर मेरे नियरेस्ट कहीं पर भी बेड नहीं मिल रहा था मुझे। तो अच्छी सी टोकरी में, मतलब अच्छे से मैंने उन्हें लिटा के सुला के और एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा कंबल कह लो उनके लिए, वो उन्हें उठाया, क्योंकि मेरे घर पे चलता है एसी। देन अभी ये सारा काम करने के बाद भाई ये गैस और बर्तन तो सबके लिए होता है, ये मैंने बिल्कुल नहीं मांजा, मैं बस आपको दिखा रही थी। ये सब मेरी मम्मा ने ख़त्म किया है, बस इतना ही था। बाय बाय।